श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रवि सभा में उपस्थित आप सभी हरि भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। गरुड़ा प्रथम के 56वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण महामंत्र की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई पापी जीव हो, लेकिन यदि उसके अंत काल में यदि उसके मुख से स्वामीनारायण नाम का उच्चारण होता है तो वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म महल में निवास करता है। ऐसी अद्भुत महिमा ये स्वामीनारायण महामंत्र की है। इसीलिए सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी अपने कीर्तन में गाते हैं, स्वामीनारायण सुमिरन कर ले, समर्थ है सुख धाम, भज मन स्वामीनारायण नाम। आज की ये रवि सभा का प्रारंभ इस दिव्य मंत्र के नाम धुन से करेंगे। कीर्तन वृंद के युवानों से निवेदन है कि हमें धुन प्रार्थना में सम्मिलित करें। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी
स्वामी नारायण 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे, मुझे जो आकर दल बल के साथ माया घेरे, मुझे जो आकर तब देखते न रहना, तब देखते न रहना, झट आके छुड़ा लेना। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। भगवान मोरी
मोरी नैया उस पार लगा देना। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम समूह में स्तुति का गान करेंगे। श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभो तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गरुड़ा प्रथम के तीसरे वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण उत्सव मनाने का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि हम प्रतिवर्ष बड़े बड़े विष्णु याग, जन्माष्टमी, एकादशी आदि व्रतों के उत्सव मनाते हैं और उसमें ब्रह्मचारी, साधु और सत्संगी आदि को इकट्ठा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है?
भगवान कहते हैं कि यदि ये उत्सव में कोई पापी जीव आ जाए और उसके अंत काल में यदि उसको ये उत्सव की स्मृति हो जाए तो भगवान कहते हैं कि उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। कल हमने ऐसा ही एक दिव्य उत्सव जलजीर्णी एकादशी पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी का उत्सव मनाया। आज की रवि सभा में ये उत्सव की प्रतीक सभा का हमने आयोजन किया है। तो हम पूज्य प्रियवंदन स्वामी जी से अब हम निवेदन करते हैं कि हमें यह पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी की विशेष महिमा हमें बताए। पूज्य प्रियवंदन स्वामी जी ने वर्षों तक यहाँ उत्तर भारत में रहकर सत्संग प्रवृत्ति की सेवा दी है। अभी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से वह अमेरिका में एटलांटा में जो हमारा सुंदर मंदिर है वहाँ पर रहकर सत्संग विचरण की सेवा दे रहे हैं। आइए उनको हम निवेदन करते हैं कि हमें अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। पूज्य प्रियवंदन स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अक्षरधाम महोत्सव की जय। आप सभी हरिभक्तों को मेरे स्नेहपूर्ण जय स्वामीनारायण। आज जलजीर्णी परिवर्तिनी एकादशी के उपक्रम हम हमारे साप्ताहिक रविवारीय सत्संग में एकत्रित हुए हैं। जैसे प्रवक्ता ने बताया कि आज का ये सभा का हमारा कार्यक्रम परिवर्तिनी एकादशी जलजीर्णी के उपलक्ष्य में है। भारतवर्ष उत्सवों व्रतों की ये भूमि रहा है और यहाँ पर समय समय पर जो उत्सव आते रहते हैं। उत्सव तो हर किसी को पसंद होते हैं, मनाते रहते हैं, परंतु इन उत्सवों का भगवान के साथ संबंध जोड़कर उत्सवों में आनंद के साथ साथ दिव्यानंद मनाया जाता है। आज हम देखते हैं कि ये परिवर्तिनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का पौराणिक इतिहास इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। क्षीर सागर में पोढ़े हुए भगवान करवट बदलते हैं, तो इस दिन को परिवर्तिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ और भाद्र पक्ष में जो बारिश हुई है और जो नया पानी भगवान की कृपा से बरसा है, वो मीठा पानी नदी सरोवर में जो आया हुआ होता है, तो हमारी ये वैदिक संस्कृति रही है कि जो कुछ भी हमें भगवान की कृपा से प्रकृति के संबंध से प्राप्त होता है, सब कुछ हम भगवान को अर्पण करें और उसका उपयोग करें, उपभोग करें। इन नए जल में भगवान और भगवान के ऐसे सच्चे संत को जल विहार कराकर उपयोग में लेना, यह उत्सव परंपरा हमें आज के दिन प्राप्त हुई है। विशेषतः ये जलजीर्णी एकादशी की आज की प्रासंगिक बातें हमें पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी बताएंगे, परंतु आज की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। उसे भी हम आज के हमारे वर्तमान संदर्भ के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि एकादशी का नाम है परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तन, जिसे हम बदलाव कहते हैं, कुछ नया करना, इंग्लिश में जिसे चेंज कहते हैं। परिवर्तन की इच्छा, बदलाव की इच्छा, कुछ नया मिले इसकी इच्छा हर किसी को रहती है। हर कोई चाहता है कि कुछ नया हमें प्राप्त हो, कुछ हमें नया मिले, कुछ हम नया करें। कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये विचार हमें क्यों आता है। आदमी को, व्यक्ति को कुछ नया करने का विचार क्यों आता है? क्योंकि
उसके पास जो कुछ भी है उससे वो ऊब गया है, पक गया है, थक गया है। उसे कुछ नवीन चाहिए, नया चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको सुख चाहिए। सुख का विचार ही परिवर्तन के पीछे काम करता है। मनुष्य ने सुख प्राप्ति के लिए कौन कौन से परिवर्तन किए? तो हम थोड़ा सोचें। जो जंगलों में गिरिगंधराओं में रहने वाला मनुष्य था, आदमी था, उसने बड़े बड़े शहर बसाए। 2 पैरों से चलता था, उसको अपनी गति थोड़ी धीरी लगी, तो उसने आधुनिकतम इस प्रकार से वाहन बनाए, ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था खड़ी की। आज दुनिया के किसी भी कोने में उड़ के जाना, फ्लाई करके जाना बहुत ही आसान हो गया है। समुद्र के किनारे वो घूमता था, पानी में तैरती मछलियों को देख के विचार आया कि मुझे भी समुद्र की सतह तक जाना है, तो उसने उस प्रकार की संरचनाएं खड़ी की। नदियों को पार करना उसको कठिन पड़ता था, तो उसने इस प्रकार के पुल, ब्रिजेस बनाए, सेतु बनाए। आदमी ने कैसा कैसा परिवर्तन किया। आज जब हम सुबह उठते हैं तब से दुनिया हमें किस प्रकार का परिवर्तन करना है ना, वो ही सिखाती रहती है। लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो उसमें सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं कि इस प्रकार की टूथपेस्ट का उपयोग करो, इस प्रकार से साबुन से नहाओ, ऐसे शैम्पू से, बॉडी वॉश से अपना शरीर और बाल साफ करो, ऐसे कपड़े पहनो, इस प्रकार के जूते पहनो, इस प्रकार का हेयर ऑयल का यूज करो, ये मोबाइल अच्छा है, ये टीवी अच्छा है, ये गाड़ी अच्छी है, ऐसे खाओ, यहां पर घूमने के लिए जाओ। और इन सब करने से क्या मिलेगा? आपको बड़ा ही आनंद मिलेगा। तो आदमी आनंद को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए इन बातों में परिवर्तन करते हैं। असर क्या होती है इसकी? परिवर्तन तो करते जाते हैं और मन में जिस प्रकार से पर्दे के पीछे कोई रहकर कुछ बता रहा हो, उस प्रकार से मन के अंदर पीछे पीछे एक भाव खड़ा होता है कि इस प्रकार के ब्रश या टूथपेस्ट का उपयोग करने से दांत अच्छे होते हैं, चमकते हैं, मेरे दांत इतने अच्छे नहीं है। इस प्रकार से ग्लासेस, ऐनक पहनने से आप अच्छे दिखेंगे, तो मेरे पास ऐसे चश्मे नहीं है, ऐनक नहीं है। इस प्रकार के साबुन से नहाने से या फिर लोशन लगाने से आप अच्छे दिखेंगे, तो मैं थोड़ा सांवला हूं, मेरी नाक ठीक नहीं है, मेरी बॉडी, वो मसल्स मेरे फिट नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा लुक अच्छा नहीं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। आदमी ने कितना कुछ परिवर्तन किया अच्छा दिखने के लिए, सुखी होने के लिए। शादियों के अंदर बन ठन के हम जाते हैं अच्छा दिखने के लिए, सुखी बनने के लिए। त्योहारों के ऊपर हम अपनी क्षमता से बाहर खर्च करते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह में, बेबी शावर आदि में। क्यों? क्योंकि अच्छे दिखने के लिए, सुखी बनने के लिए। कोई कुछ लाया, उससे बढ़िया, अच्छा और पहले हम लाने की कोशिश करते हैं, अच्छे दिखने के लिए, सुखी बनने के लिए। परिवर्तन करते ही रहते हैं, पर क्या सच में हम सुखी बने, हम अच्छे दिखे? हर कोई अच्छा दिखने का ही प्रयत्न करता है। अपने आप के विचारों का सिलेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। सामने वाले को इस प्रकार का अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनूं, इसलिए मैं ऐसा दिखूं, इस प्रकार से मैं बोलूं, इसलिए मैं यहां पर खाने के लिए जाऊं। तो हर कोई अपनी अपनी तरफ से अच्छा दिखने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी को किसी की पड़ी नहीं है कि कौन अच्छा दिखता है। हमने किसका याद रखा कि इसने उस दिन इतने बढ़िया कपड़े पहने थे और कितना अच्छा दिखता था? तो हमने भी आज तक किसी को याद नहीं रखा, तो हमें भी कौन याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा। पर दुनिया हमें यह सिखाती है कि यहां पर आप इतना परिवर्तन करो, आप अच्छा दिखोगे। परेशानी कैसी है उसको एक दृष्टांत के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम हमारे घर से हमारे व्यावसायिक स्थान तक जाने के लिए निकले। अब उसमें बात ऐसी होती है कि हम गाड़ी के द्वारा या फिर
हमारी बाइक के द्वारा जा रहे हैं। वहां पर पहुंचते पहुंचते लगभग हमें 15 से 20 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, पर 2 घंटे तक हमारा जहां पहुंचना है वो स्थान नहीं आया, तो किसी को पूछना तो पड़ेगा ना कि भाई मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। उस प्रकार से सुख के पीछे, परिवर्तन के पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, पर 60, 70, 80 सालों की इस जिंदगी में किसी को भी अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होती। आश्चर्य की बात तो यह है कि 60, 70, 80 वर्षों के बाद भी कोई पूछता नहीं है कि मैं रास्ता तो सच में भटक गया नहीं हूं ना। हम घर से कहीं पर जाने के लिए निकले हो, 15-20 मिनट का रास्ता हो और बीच में हमारा स्कूटर, बाइक या फिर गाड़ी बिगड़ जाए, तो हम उसको गैराज में ले जाते हैं। सत्संग में यह दृष्टांत संतों के मुख सामने कई बार सुना है। गैराज में हम गाड़ी को ले गए और वहां पर जाके हम वहां पर टेक्नीशियन को कहेंगे कि भैया आप इसकी बढ़िया से बढ़िया लाइटें बदल दो, सीट कवर वो अच्छे वाले चमड़े के हाथ से बनाए हुए हो, हैंडमेड, वो इसमें लगवा दो, इसके अंदर इंटीरियर बहुत ही सुंदर करवा दो। और फिर हम घर पे वापस आ गए, तो गाड़ी क्या चालू हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि परेशानी तो इंजन में हुई है, बिगड़ा हुआ इंजन है और बाहर से हम कलर बदल रहे हैं, गाड़ी का लाइटें बदल रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं। उसी प्रकार से आदमी का बिगड़ा हुआ कुछ है और परिवर्तन कहीं पर कर रहे हैं। बिगड़ा हुआ मन है और परिवर्तन हम बाहर कर रहे हैं। इसलिए ये परिवर्तिनी एकादशी हमें ये सिखाती है, समझाती है कि परिवर्तन कहाँ करना है ना, वो सबसे पहले हमारे मन के अंदर हमें क्लियर करना पड़ेगा। दुनिया तो हमें सिखाएगी कि इस प्रकार का करेंगे तो ही आप सुखी बनोगे, इस प्रकार का परिवर्तन कर दो, पर कोई सामने नहीं पूछता कि इस प्रकार का परिवर्तन करने से कौन सुखी बन गया। और दुनिया की जितनी भी सुख की डेफिनेशन, परिवर्तन की डेफिनेशन है, कुछ नया करने की, वो सभी तो सुविधाओं की डेफिनेशन है। उनकी व्याख्याएं देह की सुविधाओं के साथ जुड़ी है। मन की शांति, उसके लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता और गारंटी भी नहीं दे सकता, परंतु मन की शांति सत्संग से प्राप्त होती है। इसलिए परिवर्तन लौकिक नहीं, आध्यात्मिक करना है। हम परिवर्तन करते हमारी आंखों में कि मेरी आंखें अच्छी दिखे, उसको अच्छी तरह से सजाते हैं, मेकअप करते हैं। आंखें सुंदर दिखे ना दिखे, हमारी दृष्टि सुंदर बननी चाहिए। हम बाहर से परिवर्तन करते हैं कि हमारे कपड़े अच्छे रहे। कपड़े अच्छे हो कि ना हो, हमारा चरित्र वो शुद्ध होना चाहिए। बाहर से फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते, करना चाहिए, आवश्यक है, पर उससे भी ज्यादा मन हमारा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। वो आध्यात्मिक संदेश आज का ये पर्व हमें देता है। परिवर्तिनी एकादशी ये हमें समझाती है कि हमें परिवर्तन अपने आप में करना है, हमारे विचारों में करना है, बाहर की भौतिक वस्तुओं में नहीं करना। और ये बात हमारे संत, ऋषि मुनि, संतों, भक्तों के जीवन में सहजता से हमें देखने को मिलती है कि उन्होंने परिवर्तन अपने आप में किया। बाह्य रूप से तो जंगलों में ही बैठे थे, सामान्य परिस्थिति में जमीन के ऊपर ही, भूमि के ऊपर आसन जमा कर बैठ गए, परंतु उनका मन कोई राजमहल में बैठा हो ना, उससे भी ऊंची आध्यात्मिक भूमिका पर पहुंच गया था। भगवान श्री राम हमारे ऐसे थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बीच में वो बांसुरी बजा सकते थे, इतने वो मन से स्थिर थे। उन्होंने परिवर्तन अपने आप में किया और अर्जुन जी को यही समझाया जो गीता की पारायण के अंदर हमने भली बात ही सोचा, समझा, सुना। भगवान श्री स्वामीनारायण और उनकी आध्यात्मिक परंपरा में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज और आज महंत स्वामी जी महाराज। प्रमुख स्वामी जी महाराज कई बार ये बात बताते थे कि दुनिया की हर एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान अस्थिर है। यदि हम उनके साथ जुड़ेंगे तो हम भी अस्थिर बनेंगे। भगवान और उनके सच्चे संत वे ही स्थिर है। यदि हम उनके साथ जुड़ेंगे तो हम स्थिर बन पाएंगे। परिवर्तन हमें यहाँ पर करना है,
बाहर कितना बदलते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने आप को कितना बदलते हैं ना, वही महत्वपूर्ण है। आज सत्संग के योग से किस किस प्रकार का परिवर्तन होता है और विपरीतताओं के बीच में भी भक्त अपनी मन की स्थिरता को रखकर किस प्रकार से सुखी बने हैं, उन्होंने परिवर्तन अपने आप में किया है, वो जीवंत दृष्टांत आज हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि ऐसे सच्चे संत, उनके साथ जुड़ने से ऐसा परिवर्तन होता है। जैसे कहा कि जैसे कि पारस मणि होती है, एक प्रकार की चमत्कारिक मणि की बात हमारे शास्त्रों में बताई है। ये पारस मणि का स्पर्श लोहे को हो जाए तो लोहा सुवर्ण बन जाता है। वैसे ही ऐसे सच्चे भगवत संत, उनका संस्पर्श जब माइक जीवों को भी होता है ना, तो वे भी सुवर्ण जैसे अमूल्य बन जाते हैं, बहुमूल्य बन जाते हैं। 25 वर्ष पहले 1995 के वर्ष ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने यूरोप की धरती के ऊपर भारत के बाहर का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा की, और इसी सप्ताह इसके 25 साल पूरे हुए। परंतु स्वामी जी ने किस प्रकार की एक आध्यात्मिक चेतना समाज को दी है। आज लोग मंदिरों को केवल घंटी बजाना, मत्था टेकना, भगवान के आगे शॉपिंग लिस्ट हो, उस प्रकार से आपका विश लिस्ट है, वो बोल जाना कि मेरा इतना काम हो जाए, ये बाकी ये हो जाए, और फिर वापिस आ जाना चढ़ावा चढ़ा के, प्रसाद वहां पर जो मिले उसको खा के। प्रमुख स्वामी महाराज ने किस प्रकार का परिवर्तन समाज को दिया। आज जो हम बात करते हैं स्वच्छता की, हम बात करते हैं कि बच्चों को बचपन से ही किस प्रकार से हम अच्छी आदतें दे सके। ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो आने वाली हमारी पीढ़ी को भी हम किस प्रकार से ये परिवर्तन की सच्ची राह दिखा सके, वो प्रमुख स्वामी महाराज ने विचार किया। और उन्होंने सबको प्रेरित किया, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित किया कि आप इस मंदिर की सेवा में जुड़े। कैसे जुड़ सकते, ये तो बच्चे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनके पास आय का तो ऐसा कोई साधन नहीं है। स्वामी जी ने बच्चों को प्रेरित किया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, उसके जो एल्यूमिनियम कैंस होते हैं, वो लोग उसको ट्रैश में, कचरे में फेंक देते हैं। उसका कलेक्शन करके हम यदि उसको रिसाइकल के लिए दे तो उसमें से हमें कुछ सेंट यानी कि पैसे मिल सकते हैं। और बच्चों ने इस बात को अपनी गुरु की आज्ञा को सराखों पर चढ़ाया, और आश्चर्य की बात है 18 मिलियन यानी कि 180 लाख कैन इन्होंने एकत्रित किए, उसको रिसाइकल किया, और उसमें से जो कुछ भी मिला उसको मंदिर के सहयोग में दिया। इस पृथ्वी के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा कोई आध्यात्मिक क्षेत्र के आधार के ऊपर पर्यावरण के संरक्षण का कोई कार्य हुआ हो तो ये था। प्रमुख स्वामी महाराज ने कैसे कैसे परिवर्तन किए हैं, और आज महंत स्वामी महाराज के संबंध से, संपर्क से, सच्चे संत के सानिध्य में कैसे परिवर्तन होते हैं, वो हमें आज हमारी खुली आंखों से देखने को मिलते हैं। जो आध्यात्मिक मूल्यों की बातें शास्त्रों में बताई हुई थी, वो आज भक्तों के जीवन के अंदर सहजता से सिद्ध हुआ हम देख सकते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज वनवासी क्षेत्रों के अंदर भ्रमण के लिए जाते थे, तो वहां पर वे कुछ ऐसा देखते नहीं कि यहाँ पर जाने से हमें क्या फायदा होगा, ये कम्युनिटी के अंदर इस प्रकार की कम्युनिटी में जाके हम उनका संपर्क करें तो आगे जाके इनसे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज का विचरण गुजरात के अंदर सूरत, जो डायमंड सिटी कहा जाता है, वहां पर था। वहां पर सभी लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए आते थे। एक रामू नाम का छोटा सा बच्चा वो स्वामी जी के दर्शन के लिए आया। अब 5-6 साल का बच्चा, उसको तो खुद के विचारों का कुछ पता नहीं है। उसने ऐसे ही सहसा स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी
आप मेरे गांव आएंगे? स्वामी जी ने कहा कि हम आएंगे। आसपास में खड़े हुए सभी भक्त और संत चौंक गए। स्वामी जी ने इनको हाँ बोल दिया, इसका गांव तो बिल्कुल देहात के अंदर है, वनवासी क्षेत्र के अंदर है। स्वामी जी ने कहा हम आएंगे। स्वामी जी ने कहा कि हम इस दिन आएंगे, आप हमारी प्रतीक्षा करके तैयार रहना। साथ में वहां के जो कार्यकर्ता थे उस क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि स्वामी जी इस स्थान के अंदर तो गाड़ी भी जाती नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि हम बैलगाड़ी में जाएंगे। स्वामी बैलगाड़ी भी नहीं जाती है। तो स्वामी जी ने कहा कि हम पैदल चल के जाएंगे। वो कहता है कि स्वामी जी 10 से 18 किलोमीटर जितना ये अंतर है, इतनी दूरी पर है। स्वामी जी ने कहा हम उतना चलकर जाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज की आयु उस समय 65 साल के आसपास थी। एक 5 साल के बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे महान संत यहां पर कमर कसते हैं, क्योंकि उनको परिवर्तन व्यक्ति के अंदर कैसे करना वो पता था। सच्चे संत सच्चा परिवर्तन हमें सिखाते हैं। आज की एकादशी सफल करनी हो तो ऐसे भगवान और संत के सानिध्य को प्राप्त करना ही पड़ता है। वहां पर वाघ छिपा करके एक गांव है, वहां तक गाड़ी गई, उससे आगे गाड़ी जाए ऐसे कोई रास्ते ही नहीं थे। तो स्वामी जी पैदल चल पड़े। वो बच्चा वहां वाघ छिपा गांव तक आ गया था। स्वामी जी को आगे आगे वो रास्ता दिखा रहा था। आगे जाते रास्ते में बीच में पूरी नदी आई। नदी को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप ये नदी को कैसे पार करते हो? कैसे कि हम चलकर पार करते हैं। गांव के लोगों तो इस प्रकार से आदी होते हैं। तो स्वामी जी ने कहा हम भी चलकर पार करेंगे। तो नदी को स्वामी जी ने चल के पार किया। सामने पहुंचे, वहां पर एक बैलगाड़ी वाले बूढ़े किसान वहां पर मिल गए। तो छोटा बच्चा और वो कार्यकर्ता उनको रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे गुरुजी है, आप उनको बिठाएंगे और ये बच्चे के गांव तक पहुंचाएंगे। तो वो किसान ने कहा कि ठीक है। संत जान के स्वामी जी को बिठाया और बैलगाड़ी में बैठकर स्वामी जी 8 किलोमीटर अंतर काट के वो बच्चे के गांव तक पहुंचे। बच्चे के गांव तक पहुंचे और बच्चा दूर से दिखाते कि स्वामी जी वो मेरा घर है। चोटी के ऊपर छोटी सी झुग्गी को दिखाता है। स्वामी जी कहते चलो वहीं जाने के लिए हम आए हैं। ये बच्चे को मानो पंख फूट गए, उसके लिए तो तारे जमीन पे आ गए। उसका उत्साह फूला न समाए, इतना खुश खुश हो गया रामू। अपने घर की पास स्वामी जी को ले गया। इसको घर कहे या झुग्गी कहे समझ में ना आए। झुककर स्वामी जी उसकी ये छोटी सी कुटिया में गए। वहां पर बोरा बिछाया था, उसके ऊपर बैठे। बच्चे के हाथ से ठाकुर जी का पूजन, भगवान जी की आरती सब कुछ करवाया। उसको भी प्रसाद दिया। अच्छा संस्कारी बने, पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए स्वामी जी ने उसके लिए प्रार्थना की। स्वामी जी ने कहा खुश, ये बच्चा तो बहुत खुश। स्वामी जी बाहर निकले और उस समय वहां पर उसके आसपास के छोटे छोटे घरों के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे वहां पर हनुमान जी की 200 साल पुरानी एक मूर्ति थी। स्वामी जी ने वो देखा तो वो मंदिर का स्थान मान के स्वामी जी वहां दर्शन के लिए गए। स्वामी जी को कुछ अलग लगा, तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि ये हनुमान जी को आज हम स्नान करवाते हैं। सब अपने अपने घरों से और कोई वहां पर पानी गर्म करके लाया, भगवान को स्नान करवाया। सिंदूर के उसके ऊपर इतने ज़्यादा लेयर चढ़ गए थे, उन सभी को साफ किया। और जब वो मूर्ति को पूरा साफ किया तब पता चला कि हनुमान जी की इतने वर्षों से ये पूजा कर रहे थे, तो वो भगवान की मूर्ति ही पूरी उल्टी थी। मुखारबिंद के बदले उनकी पीठ की पूजा कर रहे थे। वहां पर स्वामी जी ने सभी गांव वासियों को, वहां पर 100-125 लोग उनको इकट्ठा किया और वहां पर उनका सत्संग किया। निर्व्यसनी जीवन जीने की उनको प्रेरणा दी। डायमंड सिटी में से सीधे ही देहाती गांव में स्वामी जी जाते थे और वहां पर लोगों का परिवर्तन करते थे। उसका परिणाम आज क्या देखने को मिलता है कि स्वामी जी ने अपने जीवन काल में 40 लाख से अधिक लोगों को निर्व्यसनी किया है। प्रमुख स्वामी महाराज ने असंख्य लोगों को ये वहम की चुंगाल से छुड़वाया है। रास्ते में जाओ, बिल्ली रास्ता काटेगी, भैया वापस मुड़ जाओ। ये छोटे छोटे वहम से लेकर बड़े बड़े लोगों के मन में अंधश्रद्धा और वहम होता है, उनमें से मुक्ति कराई है। क्योंकि प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे
कि सच्चा अध्यात्म निर्भय बनाता है, और जो निर्भय नहीं बनाता वो अध्यात्म ही नहीं है। चमत्कार की बुनियाद पर खड़ा हुआ अध्यात्म कहा ही नहीं जाता। सच्चा अध्यात्म व्यक्ति को परिवर्तित करता है, वो धर्म परिवर्तित नहीं करता। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, कि वो जो जीवन परिवर्तन करे, नहीं कि किसी के धर्म को परिवर्तित करे। परस्पर प्रीति प्रसारे वही धर्म। स्वामी जी इस प्रकार की भी धर्म की व्याख्या करते थे। आज ऐसे संत महंत स्वामी महाराज, उनके सानिध्य में भी कैसा परिवर्तन होता है, कैसे कैसे लोग अपनी साहजिक स्वाभाविक प्रकृतियों से, दोषों दुर्गुणों से बंधे हुए होते हैं। व्यक्ति को अपने स्वभावों से मुक्त करने का कोई भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन नहीं दिया जाता, ऐसे संत सिखाते हैं। आज महंत स्वामी महाराज ऐसे ही भगवान के पवित्र संत हैं। उनके सानिध्य में भी इस प्रकार का परिवर्तन होता है। असंख्य लोगों ने अपने परिवारों के अंदर पारिवारिक एकता का अनुभव किया है। एक दूसरों को आदर देना, मिलजुल के घर परिवार में रहना, बच्चों को संस्कार देना, किस प्रकार से पुरुषार्थ पूर्वक यत्न करना, कमाई करना और उसमें से अपना जीवन यापन करना, शुद्ध और पवित्र जीवन जीना। आज महंत स्वामी महाराज असंख्य लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आज जो कुछ भी हम ये सत्संग का लाभ ले रहे हैं, ये भी ऐसे सच्चे संत और भगवान श्री स्वामीनारायण जी के परिवर्तन का ही ये परिणाम है। सच्चा परिवर्तन हमें अपने आप में करना है, नहीं कि बाहर करना है। और ये परिवर्तन जब हम सत्संग के माध्यम से करते हैं तो हमें भी हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार की सुख और शांति की अनुभूति होती है। आज के हमारे रविवार या सत्संग के पवित्र दिन पर भगवान स्वामीनारायण सभी संतों, भक्तों, अवतारों, प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी महाराज जैसे पवित्र संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन हम भी हमारे जीवन में ला सके और एकादशी के उत्सव को हम सार्थक कर सके। ऐसी बल बुद्धि शक्ति हमें प्रदान करे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य प्रियवंदन स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी अर्थात जल झुलनी एकादशी, इस पवित्र दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने यमुना नदी में नौका विहार किया था, और उसकी स्मृति में प्रतिवर्ष भक्त भगवान को नौका में विराजमान करके जल विहार कराते हैं। भगवान स्वामीनारायण के उत्तम भक्त ऐसे अक्षर ब्रह्म गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज प्रतिवर्ष ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और भगवान को नौका में विराजमान करके जल विहार कराते हैं। आइए ये उत्सव की उन दिव्य स्मृतियों को वीडियो के द्वारा हम देखें। हम पर हे गुरुवर ना भूले हम हर पल। हे गुरुवर आप ही सर्वस्व हो स्वामी, आप ही हो मंजिल। अनंत ऋण हम पर हे गुरुवर
कैसे करें हम आपकी तारीफ, कैसे करें हम आपकी तारीफ। हे गुरुवर हे प्रमुख स्वामी, कैसे करें हम आपकी तारीफ। हे गुरुवर हे प्रमुख स्वामी। ऋण मुक्ति के नहीं हम काबिल, ऋण मुक्ति के नहीं हम काबिल। हे गुरुवर हे प्रमुख स्वामी, कैसे करें हम आपकी तारीफ। हे गुरुवर हे प्रमुख स्वामी, कैसे करें हम आपकी तारीफ। उलझनों ने जीवन घेरा, घोर अंधेरों का था डेरा। हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर। आपने पद पद साथ निभा के, दीप जला के किया सवेरा। हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर। अनंत ऋण हम पर, हे गुरुवर हे गुरुवर। ना भूले हम हर पल, हे गुरुवर हे गुरुवर। आप ही सर्वस्व हो स्वामी, आप ही हो मंजिल। अनंत ऋण हम पर, हे गुरुवर हे गुरुवर। ना भूले हम हर पल, हे गुरुवर हे गुरुवर। आप ही सर्वस्व हो स्वामी, आप ही हो मंजिल। हो सरर सरती नैया हो, सरती नैया हो। स्वामी हमारे खेवैया हो। स्वामी हमारे केवैया हो। बीच भंवर में फंसी हुई थी कागज की कश्ती हमारी। बीच भंवर में फंसी हुई थी कागज की कश्ती हमारी। कर्णधार बन के आए और नैया पार लगाई। नैया पार लगाई। हम नहीं 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 डरेंगे, हम नहीं 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 डूबेंगे, हम नहीं 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 मरेंगे, हम नहीं 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 झुकेंगे। आए आंधी और तूफान, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो,
सरती नैया हो। हैया रे हैया सरती नैया हो। हैया रे हैया स्वामी हमारे खेवैया हो। हैया रे हैया स्वामी हमारे खेवैया हो। हैया रे हैया अनंत ऋण हम पर हे गुरुवर ना भूले हम हर पल। हे गुरुवर आप ही करुणा सागर हो, आप ही हो साहिल हो। कैसे करे हम आपकी तारीफ। हे गुरुवर हे प्रमुख स्वामी, कैसे करे हम आपकी तारीफ। उलझन को सुलझाने वाले, स्वामी हो स्वामी, उलझन को सुलझाने वाले, स्वामी हो स्वामी, अंतर दोष जलाने वाले, स्वामी हो स्वामी, अंतर दोष जलाने वाले, स्वामी हो स्वामी, विश्व सकल को घड़ने वाले, स्वामी हो स्वामी, विश्व सकल को घड़ने वाले, स्वामी हो स्वामी, ज्ञान की ज्योत जगाने वाले, स्वामी हो स्वामी, ज्ञान की ज्योत जगाने वाले, स्वामी हो स्वामी, स्वामी प्रमुख स्वामी, 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 स्वामी प्रमुख स्वामी। कवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रियाः खलु मानवाः। मनुष्य उत्सव प्रिय है। उत्सव हमारी हिंदू संस्कृति की श्रेष्ठ धरोहर है। उत्सव से निराश हृदय में एक नई चेतना का संचार होता है। उत्सवों से सांसारिक कष्टों से दुखी मनुष्य के मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इन प्रत्येक उत्सवों के पीछे कोई ना कोई मर्म अवश्य प्राप्त होता है। आज का ये पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी का जो हम प्रतीक उत्सव मना रहे हैं, तो ये उत्सव का मर्म क्या है, आइए उसे सुने पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा। पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति देव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। जलजुलनी एकादशी की खूब सुंदर महिमा हम सुन रहे हैं।
जिसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। और परिवर्तिनी एकादशी की महिमा पूज्य प्रिय वंदन स्वामी जी ने खूब सुंदर रूप से हमें समझाई। महीनों के बाद हमने उनको सुना, परंतु परिवर्तन कहाँ लाना है और बाह्य परिवर्तन की अपेक्षा भीतरी परिवर्तन वो कितना सुखदायक है, इस विषय पर उन्होंने खूब प्रेरक बातें आज हमें बताई है। अब इस जलझूर्णी के विषय में हम थोड़ा विशेष समझने की चेष्टा करें। जल के साथ जुड़ा हुआ ये उत्सव है। वैसे तो भगवान की कृपा से जो मेघ वर्षा होती है तो वर्षा ही एक आश्चर्य है, वो भगवान का आश्चर्य है और भगवान की कृपा का प्रसाद है। और जल बरसता है वही एक स्वयं महोत्सव है। भगवान स्वयं कृपालु देव परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, उन्होंने ये सृष्टि की उत्पत्ति का जो शुभ संकल्प किया और उसमें उनकी करुणा ही है, मात्र और मात्र अहेतु की कृपा। जीवों के आत्यंतिक कल्याण के लिए ही मात्र ये सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने की है। और उसमें बुद्धि इंद्रिय मनः प्राण जनानाम असृजत प्रभुः मात्रार्थम च भवार्थम च इहात्मन कल्पनाय च। ये बात जो लिखी है उसका तात्पर्य ये है कि बुद्धि इंद्रिय मन प्राण, ये सारी सृष्टि की जो रचना की है, और ये सृष्टि की रचना, इंद्रियों अंतःकरण की रचना, ये सब कुछ ह्यात्मने कल्पनाय च, अंततो गत्वा हम मुक्ति को प्राप्त कर सके, उस विषय का चिंतन कर सके, उस दिशा में अग्रसर हो सके, इसीलिए सब कुछ है। ये सुंदर सृष्टि जो बनाई उसमें भी राजसिक तामसिक और सात्विक भावों से युक्त जो प्रकृति है, और उस प्रकृति का उपयोग करके परमात्मा ने, भगवान ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूतों की सुंदर सृष्टि बनाई। ये पंच महाभूतों में से ही शरीर बनाए और शरीर के अंदर भोग के स्थान बनाए और सृष्टि में भोग उपलब्ध कराए। ये सब कुछ किस लिए है? तो मात्र और मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान ने ये सब कुछ किया है। आज हम देखते हैं, अनुभव भी करते हैं कि कोई भी जीवन के लिए ये पांच महाभूतों की अति आवश्यक है। जैसे जल ना हो तो कहीं जीवन ही नहीं है, प्राण वायु ना हो तो भी जीवन नहीं है, सूर्य प्रकाश ना हो, अग्नि तत्व ना हो तो भी जीवन नहीं है, और विकास के लिए आकाश तत्व ना हो तो भी किसी भी प्रकार का ये सृष्टि व्यापार पनपता है नहीं। तो इस पृथ्वी को धरातल बनाकर उस आधार पर आज मानव सृष्टि, पूरे कीट पतंग जीव जंतु पशु पंखी वनस्पति, ये संपूर्ण सृष्टि उस पर निर्भर है। और उसमें जल तत्व बहुत प्रधान तत्व माना गया है।
इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा के अंदर हम सब अनुभव करते हैं कि ये प्रकृति की पूजा का खूब सुंदर उपक्रम बताया है। आज सुबह ही हम सभी ने परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से प्रकृति पूजन किया, वृक्षों का पूजन किया और स्वामी जी के आदेश अनुसार संपूर्ण BAPS परिवार के अंदर विश्व भर में ये प्रकृति के प्रति, सृष्टि के प्रति, वनस्पति के देवताओं के प्रति अपने आदर की अभिव्यक्ति हुई। उस ऋण से उर्ऋण होने के लिए ये पूजा होती है और ये हमारी प्राचीन परंपरा है। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में यहाँ खूब सुंदर प्रदर्शनियों है। उसमें संस्कृति विहार प्रदर्शनी, सरस्वती के तट पर जो हमारी परंपरा और संस्कृति का सुंदर विकास हुआ था उसका दर्शन है। आप नौका में बैठकर दोनों तरफ हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं का सुंदर दर्शन करते हैं। उसमें प्रारंभ में ही प्रकृति पूजा का सुंदर दर्शन आता है। वहाँ जल से सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए मुमुक्षुओं के दर्शन होते हैं। वो प्रकृति की पूजा है। वनस्पति के आसपास, वृक्ष के आसपास उनकी खूब श्रद्धा भाव पूर्वक पूजन करने की एक परंपरा का दर्शन होता है। वहाँ जल के पूजन का दर्शन है, वहाँ अग्निदेव का आह्वान का दर्शन है। और इसीलिए वेदों में भी खास करके पूर्व मीमांसा के श्लोकों में हम देखते हैं तो वहाँ इंद्र की पूजा, वरुण की पूजा, मित्र की पूजा, सूर्य की पूजा, उसकी स्तुति के मंत्रों भी खूब सुंदर रूप से बताए गए हैं। और आज भी ये स्तुति हम सभी सुनते हैं, गाते हैं और हमारा एक विशेष अर्घ्य प्रकृति के प्रति अर्पण करते हैं। ये हमारी ऋणानुभिव्यक्ति है। ऋण से उर्ऋण होने का एक सुंदर एक क्रम है। परंतु ये सारी प्रकृति को प्रेरित करने वाले भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह ये जीवों पर कितना बड़ा है, आज उसका भी स्मरण करने का एक अद्भुत अवसर है। इसीलिए हम ये महोत्सव मनाते हैं। जहाँ जहाँ जल है वहाँ जीवन है। और जीवन मात्र हम ये शरीर में रहे इतना ही नहीं है, जीवन के साथ जुड़ी हुई तमाम वस्तु वो जल से जुड़ी हुई है। इसीलिए हम प्राचीन काल में सरस्वती जहाँ पर बहती थी तो उसके दोनों तट पर संस्कृति के विकास को देखते हैं। जहाँ नदी सरिताओं बहती थी वहाँ ही प्राचीन संस्कृतियों का दर्शन हमें होता है। और भारतवर्ष में हम देखते हैं कि सरस्वती जब लुप्त हुई, अंतः सलीला जब अदृश्य हुई, तो गंगा और यमुना के तट प्रदेशों में हमारी संस्कृति विकसित हुई। सरस्वती के तट पर जो विकसित हुई थी, जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, और गंगा यमुना की परंपरा के साथ विकसित जो संस्कृति है, जिसको हम पौराणिक संस्कृति कहते हैं, परंतु वो हमारी परंपरा नदी के आधार पर अर्थात जल के आधार पर विकसित होती है। जहाँ सरिता नदी है वहीं पर मानव जीवन विकसता है। जहाँ समय समय पर ऋतुओं का दर्शन होता है वहीं मानव चिंतन पनपता है। जहाँ पर वृक्षों फलदायी बनते हैं, जहाँ धान फसल और खेतों हरियाले होते हैं, वहीं पर चिंतन, प्रज्ञा, मेधा, मनन, स्मृति, ये सभी कुछ वहीं पर ही प्रकट होता है। और इसीलिए देखिए, कला, साहित्य, संस्कृति, ये सब का दर्शन वहीं होगा जहाँ प्रकृति ने कृपा की है, अर्थात भगवान ने कृपा की है। और इसीलिए
दुर्लभे भारते जन्म ये कहा है कि भारत के अंदर गंगा यमुना सरस्वती की धाराएं निरंतर बहती रहती है, गोदावरी कावेरी नर्मदा। और सप्त सिंधु का ये प्रदेश, आर्यावर्त की ये भूमि हमेशा चिंतन मनन प्रज्ञावान पुरुषों के लिए बहुत फलदायी बनी है, क्योंकि यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए कोई कठिनाई नहीं रही। जीवन के लिए, जिसको जीवन दोरी कहते हैं, वैसा जल, प्रकाश, अनुकूल वायु, वो सब कुछ यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ पर चिंतन बढ़ा है। और कितनी हद तक केन उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही ऋषि पुत्र, गुरुकुल का शिष्य अपने आचार्य को ये प्रश्न पूछता है, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केने शितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौदेव उनक्ति। अब इतनी गहरी जिज्ञासा, और जिज्ञासा के बाद उसका सुंदर मननशील अनुभवशील जो प्रत्युत्तर, उसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिसको हम वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में जो ज्ञान वार्ता होए, उपनिषद में परमात्मा के स्वरूप का जो निश्चय है, उपनिषद के अंदर उपासना का जो सिद्धांत बताया है, ये सब कुछ हमारी भगवान पर जो ये अनुकंपा है, उसके कारण ही संभव बना है। और ये अनुकंपा क्या है कि हमें सब कुछ सानुकूल रहने के लिए दिया। तो ये विषय को, ये उत्सव को, ये महोत्सव को, चाहे वो जल के साथ संबंधित हो, चाहे वो सूर्यनारायण भगवान भास्कर के साथ संबंधित हो, चाहे वो माँ पृथ्वी के साथ संबंधित हो, परंतु अनंत उपकारों भगवान के हैं हम सभी पर। इसीलिए ऐसे अवसरों पर भगवान की भक्ति उत्सव के रूप में की जाती है। ये भी एक हमारी प्राचीन परंपरा रही है। और इसी परंपरा के अंदर भगवान स्वामीनारायण जी भी ये उत्सव मनाते थे। भगवान शमी वृक्ष का पूजन करवाते थे। जब ऐसा अवसर आए तब भगवान कपिला छठ के उत्सव पर गौ माता का पृथ्वी का स्वरूप मानकर उनका पूजन करवाते थे और करते थे स्वयं। ये जल जुलनी के उत्सव स्वयं भगवान स्वामीनारायण जी मनाते थे और जल में विहार करके भगवान को प्रार्थना करते थे। वो स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान थे और साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी उन्होंने हम सभी को ये भगवान की कृपा का प्रसाद है, ऐसा एक अद्भुत दर्शन ये महोत्सव के माध्यम से कराया है। उसी परंपरा के अंदर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और हमारी गुणातीत गुरु परंपरा और प्रमुख स्वामी जी महाराज भी ये उत्सव मनाते थे। जल जुलनी का उत्सव वर्षों तक प्रमुख स्वामी जी महाराज सारंगपुर में मनाते रहे। कोई ऐसे अवसर पर कदाचित जो स्वामी जी सारंगपुर ना हो तो जहाँ होते वहाँ पर ये उत्सव अचूक मनाते थे। परंतु खूब आनंद था उस दिन। निर्जल उपवास होता था और वो निर्जल व्रत में जल का महोत्सव मनाना ये भी एक अद्भुत श्रद्धा है। संपूर्ण निर्जल व्रत रखकर जल के महोत्सव का आनंद लेना, ठाकुर जी को जल जुलाना, जल में विहार कराना, उस नूतन जल के अंदर स्नान कराना और भगवान का खूब खूब आभार व्यक्त करना, ये उत्सव का मुख्य मर्म है। जैसे पूज्य प्रियवंदन स्वामी जी ने बताया कि आषाढ़ और भादो, सावन भादो में ये जो जल वर्षा होती है और नया नीर सरिताओं में बहता है
वो सरोवरों में भरता है, तो उस नूतन जल को भगवान का प्रसाद समझकर उसका आगमन जो हुआ है, तो उस आगमन को खूब बधाई देना और भगवान की कृपा प्रसाद समझकर उसको स्वीकार जब हम करते हैं, उससे पहले उसमें भगवान को विहार कराते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। तो सृष्टि में जो कुछ भी हमें मिला है वो भगवान की कृपा का प्रसाद है। ये सांस हम लेते हैं वो जीवन है, उच्छ्वास निकालते हैं वो मृत्यु है, और उच्छ्वास निकल जाने के बाद अगली ही क्षण एक नूतन सांस, एक प्राणवायु भगवान भर देते हैं, वो पुनर्जीवन है। इसलिए प्रतिक्षण हमें जीवन मिलता है। तो ये जीवन को उत्सव बनाना, भगवानमय बनाना, भगवान के अनंत उपकारों का प्रतिपल आभार व्यक्त करते रहना, ये उत्सव हमें इस दिशा में प्रेरित करते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ठाकुर जी को पालकी में विराजमान करके सारंगपुर के अंदर शीघ्रा उतावली नदी, उसके तट पर ये उत्सव करते थे। वैदिक महापूजा होती थी, ठाकुर जी का पूजन होता था, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का, और भगवान के चल स्वरूप को जल विहार कराया जाता था। ठाकुर जी को स्नान कराते थे, सुंदर वस्त्राभूषण अलंकार भगवान को अर्पण करके नैवेद्य निवेदित करके 5 आरती होती है, और फिर भगवान जल विहार करते हैं, और जो भक्तों भी है उस प्रासादिक जल को ग्रहण करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उसकी वंदना करते हैं और भगवान की भक्तिपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं भगवान का। और प्रमुख स्वामी जी महाराज बाद में पालकी में ठाकुर जी को विराजमान करके इस प्रकार से भगवान की पालकी यात्रा, शोभा यात्रा वहाँ निकलती थी, ठाकुर जी की डोल निकलती थी, और वो घर घर में पधरावनी होती थी। सारंगपुर छोटा सा गांव अथवा अन्य क्षेत्र में जहाँ पर भी स्वामी जी उत्सव करते थे, ठाकुर जी की पधरावनी करते थे सभी लोग। उस दिन भगवान की पालकी को बधाई करना, ये भी भक्तों के लिए बड़ा हर्ष का विषय था। प्राचीन परंपरा में गांव के लोग तो इतने श्रद्धालु कि ठाकुर जी की पालकी के नीचे से यदि हम निकल जाए तो हमें कोई रोग नहीं होगा, हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा। इस प्रकार की भी श्रद्धा उनके हृदय में ये बनी हुई होती थी। तो ये उत्सव खूब सुंदर रूप से होता। प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वयं वर्षों तक निर्जल व्रत करते रहे। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज भी ये उत्सव करते रहे। मुझे स्वामी जी महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ये उत्सव का लाभ प्राप्त हुआ था हम सभी को। 1997 में जब हम परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महंत स्वामी जी महाराज के साथ विचरण में थे, तो न्यूजीलैंड में ये उत्सव आया था। पूरा निर्जल व्रत था, तो जल जुड़नी का उत्सव करे कहाँ। तो न्यूजीलैंड के आज हमारे ट्रस्टी भी है और खूब सन्निष्ठ हरिभक्त ऐसे श्री हिम्मत काका, उनके भवन में खूब सुंदर बड़ा स्विमिंग पूल था। वो साफ़ करवा के उन्होंने स्वच्छ जल भर दिया था, और वहाँ पर महंत स्वामी जी महाराज ने 1997 में ये उत्सव मनाया था। स्वामी जी ने भी खूब अद्भुत लाभ सभी को दिया है। घेला नदी, उन्मत्त गंगा, वहाँ पर भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने नूतन जल भरवा कर खूब प्रीतिपूर्वक उस प्रासादिक स्थान उसकी भी पूजा की है, जल में स्नान किया है, और वो सरिताओं को इस प्रकार से पुनः तीर्थत्व प्रदान किया है। तो ऐसा एक अद्भुत लाभ हम सभी को ऐसे सतपुरुष के सानिध्य में मिलता है। खूब सुंदर कीर्तनों गाए जाते हैं, और कीर्तनों का भाव भी यही है कि भव सागर से हे भगवान आप हमें पार उतारो। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना।
ठाकुर जी नाव में विराजमान होते हैं, जल विहार करते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। ये दर्शन करते करते भगवान के भक्त के हृदय में यही प्रार्थना होती है कि बड़ा विकट भवसागर है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये आवागमन मिटा ही नहीं है। इस बार जहाज मिल गया, भव जल तारिका, ये नाव मिल गई। और ये नाव क्या है? ये सत्संग ही एक नाव है। सत्संग अर्थात सत्पुरुष, सत्संग अर्थात सत्पुरुष के द्वारा प्रदत्त ये सुंदर श्रेष्ठ अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत, ब्रह्म और परब्रह्म की ये दिव्य ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त हुई, अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का ये सिद्धांत प्राप्त हुआ, माया पर और प्रकृति से पर ये ज्ञान सत्पुरुष हमें इस प्रकार से प्रदान कर रहे हैं। उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए सुंदर सत्संग मिला, प्रगट सत्पुरुष की निश्रा प्राप्त हुई, और ये सत्पुरुष ही नाव है। साधु सोई नाव संसार में, इस संसार के अंदर ऐसे संत ही सच्चे सत्पुरुष। बहुत सुंदर बात हरिचरित्रामृत सागर में लिखी है, और उसमें लिखा है कि नाव के बगैर सागर पार कर नहीं सकते, परंतु पत्थर के नाव से कभी कोई तैर नहीं सकता। नाव भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें भवसागर पार उतारे, और उपासना के बगैर भवसागर को पार करना कभी संभव ही नहीं है। इसलिए ये सत्पुरुष ने हमें ये सुंदर सत्संग रूपी नाव, स्वयं सत्पुरुष ही एक नाव है, और ऐसे साधु, साधु सोई नाव संसार में। ब्रह्मानंद स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर काव्य की पंक्तियों में लिखा है, प्रगट प्रमाण हरिपद प्रीति, नहीं आशक धन नार में, साधु सोई नाव संसार में। ये सत्पुरुष रूपी नाव कैसी है, उसके लक्षण क्या है? ये नाव में कोई छेद तो नहीं है न। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज नेपाल की यात्रा में थे एक बार, और उसमें आदि वराह से स्वामी जी जा रहे थे, और एक नदी थी, कोखी नदी ऐसा कुछ नाम था, और वहाँ नाव में बैठकर आगे पहुँचना था। तो जो मर्यादा थी नाव की, उससे अधिक भक्तों संतों बैठे थे, और कहीं से छोटा सा छेद था, पानी भरने लगा, संतों उलेचने लगे पानी को। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उस समय खूब सुंदर निर्णय दिया। स्वामी जी ने कहा, अधिक लोग बैठे हुए हैं, अब किनारे हम पहुँचेंगे ही, परंतु आप लोग जिनको तैरना आता है वो नदी में कूद जाए और तैर कर पहुँच जाए, जिसको तैरना नहीं आता है वो नाव में बैठे रहे। पानी उलीचने से ये कभी काम नहीं होगा, ऐसा सुंदर मार्गदर्शन दिया। जिनको तैरना आता था संत कूद पड़े और तैर कर किनारे पहुँचे, और बाकी के भक्तों नाव में बैठकर पहुँच ही गए। परंतु ऐसे सच्चे सूत्रधार, ऐसे सतपुरुष केवटिया जो सच्चे केवट मिले, तो ये भवसागर को पार करना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे ये सतपुरुष गुणातीत संत हमें मिले हैं कि नहीं आशक धन नार में, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जही घर न बंधाया, सो नराप समान रघुराया। ऐसे सतपुरुष हमें जो मिले हैं जीवन के अंदर, कि जिनके अंदर संसार की कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति खुद को डुबोती है, और जो स्वयं तैरता हो वही दूसरों को तार सकता है। इसलिए ऐसे संत, ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मानंद संत सोई साचे, समझत सार असार में साधु सोई नाव संसार में। और ऐसे संत जब हमें जीवन में मिलते हैं, तभी ये भव सागर को हम पार कर सकते हैं। नाविक सच्चे मिलने चाहिए, केवटिया खरे होने चाहिए,
और ये खरे केवट जब मिल जाए तो कोई आपत्ति भवसागर पार करने में आती नहीं है। परंतु साधक को भी, नाव में बैठे हुए यात्रिक को भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। निष्कुलानंद स्वामी जी ने एक सुंदर पद में ये बात समझाई। एक बावरा नाव में बैठ गया। बावरा मतलब विचलित मन, चंचल मन जिसका है, संशयों में जो निरंतर डूबा हुआ है, अविश्वास का भाव जिसके मन में है। सत्संग रूपी नाव में बैठने के बाद, सतपुरुष रूपी नाव का संग प्राप्त हो जाने के बाद भी एक यात्रिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। निष्कुलानंद स्वामी जी ने लिखा कि बावरा बैठा नाव में और मझधार में नाव पहुंची तो बावरा विचलित हो गया, क्योंकि बड़े बड़े तरंग, ज्वार भाटे तो आते ही इतने ऊंचे ऊंचे तरंगों के अंदर वो भयभीत हो गया। उसका विश्वास डिगमगा गया, उसको उल्टी होने लगी, मन चकराने लगा और उस समय अर्धमूर्छित अवस्था में बेबाकला बन गया और उसको ऐसा लगा कि कहीं मैं डूब न जाऊँ, इससे अच्छा है मैं कूद जाऊँ। और वो नाव से कूद गया। कहाँ गया? बह गया। उसी प्रकार ये सत्संग रूपी नाव, उसमें धैर्यपूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ सत्पुरुष के स्वरूप में अखंड दिव्य भाव और निर्दोष बुद्धि के साथ यदि इस नाव में हम बैठेंगे तो भव सागर पार उतर जाएंगे। पूर्ण आस्थापूर्वक धीरज धारण करके इस सत्संग के अंदर कहीं महान हो जाए, अपमान हो जाए, बड़े बड़े ज्वार बाटे तरंग उठते हैं, देहाभिमान के कारण मन चकराने लगता है, कहीं निंदा दोष किसी के स्वभाव प्रकृति देखने लगते हैं। और यदि इस विकारों में और इस विषय में हम जो फंस जाए तो बेबाकला बन जाया और जैसे कूद गया, वैसी स्थिति सत्संग में भी होती है। नाव मिलने के बाद भी सत्संग में से कूद कर हम निकल जाते हैं और पुनः भवसागर के अंदर डूबते हैं। इसलिए पक्की नाव मिली है, केवटिया सद्गुरु वो प्राप्त हुए हैं, सतपुरुष स्वयं एक नाव के रूप में हमें मिले हैं। तो अब हम स्वस्थतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, पूर्ण विश्वास के साथ इस नाव में जो बैठे रहे तो वास्तव में भवसागर को पार कर लेंगे। ये भगवान की कृपा से सत्संग मिला है, भगवान की कृपा से सत्पुरुष मिले हैं, सत्पुरुष की कृपा से सत्संग मिला है। बस पूर्ण श्रद्धा, खरा विश्वास के साथ अब हमें धैर्यपूर्वक इस सत्संग के अंदर आगे बढ़ना है। तो जल जोड़ने का ये सुंदर पर्व है। हम सभी सत्पुरुष की रूपी नाव में विराजमान है, बैठे हैं। तो सत्पुरुष हमारा आश्रय है, उनकी कृपा में, उनकी निश्रा में रहकर हम ये भव सागर को निश्चित रूप से पार कर लेंगे। तो इस प्रकार उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये उत्सव का जो पूरा मर्म है, उस आध्यात्मिकता को हम हमारे जीवन में आत्मसात कर सके, ऐसा बल, ऐसी बुद्धि, प्रेरणा और आशीर्वाद भगवान हमें प्रदान करे। यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य मुनि वत्सल स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आइए अब हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गान में जुड़े। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य अखंड अच्छा रहे, सभी संतों एवं हरिभक्तों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सभी हरिभक्त तन मन एवं धन से सुखी रहे और समग्र विश्व में से कोरोना महामारी का जल्द से जल्द नाश हो जाए। भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करें, धुन का गान करें। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी
स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 सभा के अंत में अब हम ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी हरि भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर पर आरती का दीप प्रज्वलित करें। आइए भगवान की आरती में अब हम सब जुड़ते हैं। जय अक्षर
सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सभा की पूर्णाहुति हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे। सब समूह में इसका गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।